नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल टेक बंटी सर पर। आज की वीडियो में दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण जानकारी आपको, अगर आप एक्सेल पर काम करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो 10 से 12 इस वीडियो में आज 12 ट्रिक्स और टिप्स ऐसी होंगी जो आप बेसिक नॉलेज के साथ पूरा एक्सेल पर काम करना सीख जाएंगे। ये मेरा वादा है, आप वीडियो को अंत तक देखें और सीखें एक्सेल पर काम करना। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको सारी ट्रिक्स बताने वाला हूं। सबसे पहली ट्रिक के साथ मैं आपको बताता हूं कि जब हमको कोई भी एरिया सेलेक्ट करके उसको खाली करना हो तो हमको उस एरिया को सेलेक्ट करके मर्ज सेंटर पर जाना होता है। मान लीजिए मैंने इस एरिया में कुछ भी लिख दिया, जैसे मैंने अपना नाम ही लिख दिया, मान लीजिए मैंने इसमें बंटी लिख दिया दोस्तों। अब इसको आगे कैसे करूं, पीछे कैसे करूं, ऊपर कैसे करूं, उसके लिए आप देखिए मर्ज सेंटर के 2 कॉलम बाद इधर ही 6 एरो बने हुए हैं, जिसमें नीचे 3 वाले जो एरो हैं वो ऊपर नीचे करने के काम आते हैं, साइड इधर उधर करने के काम आते हैं, और ऊपर वाले 3 एरो ऊपर नीचे के करने के काम आते हैं। तो आप यहाँ से एक ट्रिक सीख गए कि बीच में खाली करके कैसे लिखें। अगली ट्रिक में मैं दोस्तों आपको बताने जा रहा हूं कि आप किस तरीके से लिखे हुए टेक्स्ट का, जो आपने टेक्स्ट लिखा है उसका साइज बढ़ाओगे, फॉन्ट साइज बढ़ाओगे। तो उसके लिए आप कैलिबरी जो यहाँ ऊपर 11 लिखा हुआ है यहाँ पे जाइए, पास में क्लिक कीजिए और आपको जो फॉन्ट साइज सेलेक्ट करना है आप सेलेक्ट कर सकते हैं आराम से। क्लियर दोस्तों? अगली ट्रिक्स में चलते हैं दोस्तों, जुड़े रहिए, देखते रहिए हमारा वीडियो। अगली ट्रिक्स में आपको ये बताऊंगा कि मान लीजिए आपका ये एरिया है और इसमें आपको कलर भरना है। आप देखते हैं कई बार हम कलर विजन निकाल सकते हैं। तो दोस्तों 2 तरीके के एरो हैं ऊपर। अगर आप इस साइड वाले पर, मतलब टेक्स्ट वाले पर करोगे तो इससे वो टेस्ट हो जाएंगे तुम्हारे कलर विजन, और इसके साइड में करोगे तो इससे आप जिस एरिया में लिखना चाहते हो, जो एरिया आपने मर्ज सेंटर किया हुआ है, उसमें कलर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? अगर आप एरिया कलर करना चाहते हो तो उसके लिए जो बाल्टी फैल रही है ना, इस पर क्लिक करना है, और भैया जो अगर टेक्स्ट क्लिक करने हैं, रंग बदलना है, तो उसके लिए टेक्स्ट पर क्लिक करना है। अगली वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि आप हिंदी में कैसे लिखोगे। मान लीजिए मैंने इतना एरिया सेलेक्ट किया, मुझे इस पर हिंदी में लिखना है, तो मुझे ऊपर भाषा में जा कर के कृतिदेव लिखना है। कृतिदेव लिखने के बाद नीचे जाना है और इसको सेलेक्ट करना है, और सेलेक्ट करने के बाद जो भी एरिया मैंने अब यहाँ पे सेलेक्ट किया है, इसमें मैं कहीं भी लिखूँगा तो मैं आसानी से हिंदी में लिख सकता हूँ। तो हिंदी में लिखने के लिए फॉन्ट साइज के पास जो भाषा बदलनी है उसमें लिखना है कृतिदेव 010। ये हिंदी लिखने का टेस्ट है दोस्तों। क्लियर है? आगे बात समझ में? जैसे मैंने ये मेरा लिखा है, ये हिंदी में लिख दिया कहीं भी। अगली ट्रिक में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से अपने लिखे हुए टेक्स्ट को आड़ा तिरछा कर सकते हो, ऊपर की तरफ कर सकते हो, नीचे की तरफ कर सकते हो। जिस तरीके से आपको टेक्स्ट को ऊपर नीचे करना है वो आप किस तरीके से कर सकते हो, इसके बारे में आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप जो भी एरिया पे कुछ लिखना चाहते हैं उसको आप मर्ज सेंटर कर लीजिए। इसमें देखिए पहले मैंने भाषा ही वही लिख रखी थी, तो मैंने भाषा चेंज करके इंग्लिश करनी है तो मैं कैलिवरी कर दूंगा ऊपर जाके, इंग्लिश लैंग्वेज कैलिवरी और हिंदी लैंग्वेज आपकी कृतिदेव 010। ठीक है? अब मैंने दोस्तों इसमें जो भी मुझे लिखना है, मान लीजिए मैंने अपना नाम ही यहीं लिख दिया है, और इस नाम को अब मुझे आड़ा करना है। मान लो ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, सीधा ऊपर, सीधा नीचे, जैसे आप करना चाहते हैं। उसके लिए आप इस अलाइनमेंट पे जाइए दोस्तों। ये अलाइनमेंट लिखा हुआ है देखो मर्ज सेंटर के नीचे, यहाँ क्लिक करिए। जैसे ही क्लिक करोगे तो देखो दोस्तों ये टेक्स्ट का जो सामने एरो है ना, इस एरो को आप ऊपर ले जाओगे तो बी से पूरा का पूरा ऊपर हो जाएगा। अगर आप इस एरो को दोस्तों देखो नीचे लेके आओगे तो भैया ये नीचे हो जाएगा। आपको जिस तरीके से ये सेलेक्ट करना है, इसको ऊपर नीचे लिखना है, अलाइनमेंट पे जाइए, इस एरो को साइड में ले आओ, नीचे ले आओ। आपको जिस तरीके से अपने टेक्स्ट को आड़ा तिरछा करना है आप आसानी से दोस्तों इसे कर सकते हो। आ रही है समझ में दोस्तों? जुड़े रहो दोस्तों, बहुत ही अच्छी नॉलेज चल रही है। आपको बेसिक नॉलेज की पूरी पीडीएफ, आप स्कूल में कहीं भी कोई भी काम करना चाहते हैं, बेसिक पूरा बता दूंगा मैं आपको। ठीक है ना? और आप इसको मर्ज सेंटर के पास में जो एरो से ऊपर नीचे कहीं भी दाएं बाएं वो कर सकते हो। वो हम पहली ट्रिक में भी सीख चुके हैं, मैं आपको बता चुका हूं कि आप किस तरीके से टेक्स्ट को ऊपर नीचे कर सकते हो। आड़ा तिरछा लिखने की ट्रिक हो गई। अब दोस्तों हम अगली ट्रिक में जुड़ेंगे। बने रहिए मेरे चैनल पर, देखते रहिए वीडियो। अगली ट्रिक जानते हैं दोस्तों।
दोस्तों चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना, आपको दोस्तों के पास पहुंचाना जरूर है ये चैनल। अगली ट्रिक में मैं आपको दोस्तों बताऊंगा कि हम जब कभी भी किसी कॉलम में लिखते हैं तो वो कॉलम कभी छोटा पड़ जाता है, शब्द ऊपर नीचे नहीं लिख पाते, हम केवल डायरेक्ट लिख पाते हैं। तो वो दोनों ट्रिक मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ, ठीक है। एक वो ट्रिक, जैसे मान लीजिए मैंने इसमें बंटी सिनसिनवार अपना पूरा नाम लिख दिया। अब ये देखो कॉलम से बाहर जा रहा है तो मुझे इसकी विड्थ चौड़ानी है। उसके लिए मैं क्या करूँगा दोस्तों, ए और बी के बीच में देखो मैं जाऊँगा, ठीक है। देखो विड्थ में ये दो डबल में आ रहा है, मुझे ये ए में ही लाना है। तो मैं दोस्तों क्या करूँगा, ए और बी के बीच में जाऊँगा। इनके बीच में जाने के बाद ये देखो प्लस का सा चिन्ह आ जाएगा। जैसे इस पर लेफ़्ट क्लिक करके इसको दबाऊंगा, इधर खींचूंगा तो ये देखो इस इधर विड्थ चौड़ जाएगी। अगर मुझे नीचे की तरफ विड्थ चौड़ानी है मान लीजिए, तो नीचे की तरफ विड्थ चौड़ाने के लिए देखिए मैं 2 और 3 के बीच में रखूंगा इस एरो को और इसको नीचे की तरफ खींचूंगा तो दोस्तों इसका जो है विड्थ नीचे की तरफ चौड़ जाएगी, जो चौड़ाई है। आई बात समझ में? तो आप चौड़ाई करना सीख गए इसकी, आप किस तरीके से चौड़ाई बढ़ा सकते हो किसी भी कॉलम की, पहली ट्रिक। दूसरी ट्रिक दोस्तों मैं आपको ये बताता हूँ कि मान लीजिए आपको इसके नीचे लिखना है, तो नीचे लिखने के लिए हम क्या ट्रिक अपनाएंगे। मुझे बंटी सिनसिनवार के अगर नीचे लिखना होगा दोस्तों तो मैं अल्ट प्लस इंटर दबा दूंगा और अल्ट इंटर दबाने के तुरंत बाद ही मेरे प्यारे भाइयों आप जो भी कुछ नीचे लिखना चाहते हो वो आसानी से, आराम से, प्यार से लिख सकते हो। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। बड़ा ही शानदार, बहुत ही मज़ेदार तरीके से आप इस एक्सेल को समझिए। अब आपको देखिए मैंने इतना लंबा लिख दिया है, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। अब इसको मुझे इसकी विड्थ चौड़ानी है। देखो अब आ ही नहीं रहा, जब मैंने इसको क्लिक किया तो मैं इसकी जैसे जैसे विड्थ चौड़ाता चला जाऊंगा, चौड़ाई ऊपर से, तो देखिए दोस्तों ये अपने आप इसमें आना शुरू हो जाएगा। चाहे मैं ऊपर की तरफ चौड़ाई कर लूँ इसकी, चाहे नीचे की तरफ चौड़ाई कर लूँ, तो आप आसानी से बड़ा लिखना, कॉलम को बड़ा करना, छोटा करना सीख जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगली जो ट्रिक है उसमें बताने वाला हूँ कि हम कभी कभी शब्दों को हाईलाइट करना चाहते हैं। तो हाईलाइट करने के लिए देखिए ये बी बना हुआ है ऊपर, जैसे ही आप बी पर क्लिक करोगे ये बी हाईलाइट हो जाएगा। इसको टेढ़ा करना है, आई को दबा दो, टेढ़ा हो जाएगा। इसको नीचे अंडरलाइन करना है तो यू के नीचे अंडरलाइन से अंडरलाइन कर दो, ये अंडरलाइन हो जाएगा, ठीक है ना। डबल अंडरलाइन करना है तो उसके लिए यू के पास में यहाँ पे क्लिक है, उससे ये डबल अंडरलाइन हो जाएगा। आपको किसी भी टेक्स्ट का फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाना मैं बता चुका हूँ पहले ही। आप वहाँ कैलिबरी के पास में जो 11 लिखा हुआ है वहाँ पे जाइए, वहाँ से फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा सकते हैं। और अगर आपको हाईलाइट करना है तो दोस्तों हाईलाइट करने के लिए ये जो 3 BIU लिखा हुआ है, अंडरलाइन कर रहा है, तो इनका आप प्रयोग कर सकते हैं। आ रही है बात समझ में? चलिए दोस्तों अगली ट्रिक में मैं अब आपको ये बताऊँगा कि आप मान लीजिए आपने कोई फ़ाइल बनाई, मैंने ये फ़ाइल बना रखी है, ये एक पेज पे नहीं आ रही है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए आपको दोस्तों अगर आपको फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाने वो तो मैं बता ही चुका हूँ, इसमें मैं थोड़ा फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा देता हूँ, इसको सेट कर देता हूँ क्योंकि मुझे ये निकालनी भी है ये फ़ाइल, ठीक है। ये मैंने स्कूल के लिए कोई फ़ाइल बनाई है। अब दोस्तों ये एक पेज पे नहीं आ रही, उसके लिए क्या करूँगा, पेज लेआउट पे जाऊँगा, पेज लेआउट लिखा हुआ है यहाँ, ओरिएंटेशन पे जाऊँगा। ये देखिए ये फ़ाइल तो मैंने बना रखी है, तो ये लैंडस्केप पे है और ये आसानी से आ जाएगी। लेकिन जब मैंने इसे पोर्ट्रेट किया अभी, तो आप देखिए कि हिंदी और अंग्रेजी के जस्ट बीच में डॉट 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 लाइन बन रही है। इसका मतलब ये होता है कि ये जो फाइल है वो इतनी ही एक पेज पे आएगी। इसको सेट करने के लिए दोस्तों मैं क्या करूँगा कि जो मैंने आपको विड्थ चौड़ाना कम करना सिखाया था, उससे मैं इसकी विड्थ जो है वो कम करता जाऊँगा। जहाँ जहाँ मैं बचा सकता हूँ अपने शब्दों को, जितना जितना मैं बचा सकता हूँ शब्दों को, वो जैसे जैसे मैं कम करता चला जाऊँगा ना दोस्तों भाइयों, तो ये क्या होगा, ये देखिए आपका जो ये डॉट डॉट वाला निशान है वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, बढ़ता मतलब ये घेरता जा रहा है हमारे पूरे पेज को। जब ये लास्ट तक पहुंच जाएगा तो आप समझिए कि पोर्ट्रेट यानी कि सीधे पेपर पे ये आसानी से आ जाएगा। ठीक है, अब मैंने देखो इसको कम करके पोर्ट्रेट कर दिया, अब ये पूरा का पूरा पेज निकल आएगा सीधा। लेकिन दोस्तों मेरे कई सारे शब्द जो मैं फाइल बनाना चाहता हूँ ये शब्द दब गए हैं। जब मैंने इसकी विड्थ को कम किया, छात्र छात्र का नाम केवल छात्र छात्रा ही रह गया था। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसे वापस सीधा कर दूँगा और वापस करके मैं वापस जाऊंगा ओरिएंटेशन पे और इसे लैंडस्केप कर दूंगा यहाँ से। जैसे ही लैंडस्केप करूंगा तो जो हॉरिजॉन्टल मोड है
उस पेज में देखो ये डॉट डॉट जो पहुंच गए वो आर और एस के बीच में पहुंच गए। अब मैं क्या करूंगा, जहाँ जहाँ मेरे शब्द छोटे पड़ रहे थे उस विड्थ को चौड़ा करके पूरी की पूरी जो फाइल में बना रहा हूँ उससे पूरा देखिए अब ये आराम से लैंडस्केप में होकर के पूरे के पूरे पेज पे आ जाएगी। दोस्तों समझ पा रहे हैं, पेज लेआउट एक ऐसी ट्रिक है आपके एक्सेल में काम करने की जिससे आप अपने पेज को छोटा बड़ा कर सकते हैं। मान लो आपका काम नहीं हो पा रहा है और पेज पोर्ट्रेट पे नहीं आ रहा है तो आप उसको पेज लेआउट में जा कर के मेरे भाइयों आप इसे लैंडस्केप कर दो। जैसे ही लैंडस्केप करोगे ये काम आपका हो जाएगा। आपको कोई फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाने कुछ भी करना है वो आप आसानी से कर सकते हो। क्लियर है? अब तक जो महत्वपूर्ण ट्रिक्स रहीं ये एक फ़ाइल बनाने के लिए, हिंदी लिखने के लिए, तिरछा लिखने के लिए, ऐसी सब चीज़ को लेकर के रहीं। अब मान लीजिए नई जो ट्रिक है इसमें मैं आपको ये बताना जा रहा हूँ कि मैंने एक फ़ाइल बनाई है, ये दूसरी कोई फ़ाइल है, ये भी मैंने स्कूल के लिए बनाई है, पूरे स्टाफ की जो दैनिक उपस्थिति हम भेजते हैं उसके लिए दोस्तों मैंने ये फ़ाइल बनाई है। अब इस फाइल में मुझे क्या करना है वही सबसे पहले पेज लेआउट करके मैं देख लूँगा। मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ, लैंडस्केप वगैरह में आ रही है ये देखो कितनी बड़ी फाइल है, लेकिन मेहनत करके इसको आसानी से ऊपर नीचे लिख के बनाया जा सकता है। और पोर्ट्रेट में तो ये आएगी ही नहीं, बिल्कुल चांस ही नहीं। देखो बीच में आ रहा है, पोर्ट्रेट करने पर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और देखो कितने लंबे पेजों की फाइल है। ठीक है, ये फाइल उस तरीके की है कि आप पेज लेआउट कैसे कर सकते हैं। आप ये एरो वाले देख लो, जहाँ जहाँ डॉट 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 लगने, इसका मतलब ये इतना बड़ा पेज है, इतना खाली रह जाएगा, इतना रह जाएगा। अब बात है दोस्तों कि आप इसको पूरी लाइन की लाइन बॉर्डर कैसे करो। उसके लिए आप इसको पूरा सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट करने के बाद वापस होम के पास जाओ और यहाँ देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है बॉटम बॉर्डर। यहाँ आपको जिस तरीके से बॉर्डर बनाना है, एक साइड में रखना है, कोई बॉर्डर नहीं रखना है, कहाँ कहाँ बॉर्डर नहीं रखना है, ऑल टोटल बॉर्डर करना है। तो दोस्तों ये 31 दिनों का एक कॉलम बने हुए हैं अलग अलग, तो मुझे ऑल बॉर्डर चाहिए। तो अगर आपको कलर भी करना है आपके बॉर्डरों पर, जिस तरीके से आप करना चाहते हैं, यानी कि बॉर्डरों के ब्लैक में आप कुछ भी कर सकते हैं। मुझे ये पूरा सेलेक्ट करके ऑल बॉर्डर करना है, मैं इसे ऑल बॉर्डर कर दूंगा। तो जहाँ तक मैंने सेलेक्ट किया ये देखो पूरा ऑल बॉर्डर आ चुका है। और ये मैं आपको जब PDF सेव करूँगा ना तब भी बताऊँगा कि किस तरीके से मेरी ये फाइल बनी है और किस तरीके से ऑल बॉर्डर आया है। तो बॉर्डर करना सीख गए हम इसमें आसानी से। बॉर्डर करने के बाद अब हम जब फाइल बनाना सीख गए, सब कुछ लिखना सीख गए, तो दोस्तों मेरे भाइयों मेरे यारों, अब जो हमें सीखना है वो सीखना है कि हम बनाई हुई फाइल को सेव कैसे करें, चाहे एक्सेल में और चाहे PDF में। उसके लिए ऊपर फाइल पे जाना, साइड में जो फाइल है, फाइल पे जाने के बाद सेव एज पे जाके आपको जहाँ सेव करना है वहाँ डॉक्यूमेंट्स में सेव करना है, इसे क्लिक कर दूँगा। तो ये देखो एक्सेल वर्कबुक में आ रहा है ये फाइल। ठीक है, मैं इसे यहाँ से सेव करूँगा। मैं इसको कोई नाम देना चाहूँगा तो नाम दे दूँगा। PDF में सेव करना चाहूँगा तो दोस्तों मैं यहाँ से PDF क्लिक करूँगा, PDF में सेव हो जाएगा। आपको जिस तरीके से इसे सेव करना है उस तरीके से आप इसे आसानी से सेव कर सकते हैं। चाहे आप इसे PDF में सेव कर लो, चाहे आप इसे अपने एक्सेल वर्कबुक में सेव कर लो। जैसे मैंने अटेंडेंस के नाम से अभी ये सेव हो गया, बहुत सारी फाइल पड़ी हुई हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको देखो दोबारा करके बताता हूँ। मान लो मैं फाइल पर गया, देखिए ऊपर फाइल पे जाऊंगा मैं। ठीक है, फाइल पे जाने के बाद ये फाइल लिखा हुआ है, फाइल पे जाऊंगा, सेव एज पे जाऊंगा। सेव एज पे जाने के बाद डॉक्यूमेंट्स में जाऊंगा क्लिक, क्योंकि यही मुझे सेव करना है। इसके बाद देखो मैं इसका नाम बदल देता हूँ, मैं डाल देता हूँ Q1 में डाल देता हूँ, मान लो इसका नाम। ठीक है, नाम ही चेंज कर देता हूँ, जिससे मुझे दिखा दूंगा मैं आपको। Q1 डाल दूंगा इसका नाम मैंने, और ये एक्सेल वर्कबुक के रूप में मैं इसे सेव कर रहा हूँ। हो गया एक्सेल वर्कबुक सेव। दोबारा फाइल पर जाऊँगा, सेव एज करूँगा, डॉक्यूमेंट्स पे जाऊँगा, मुझे PDF में सेव करना है, वो तो एक्सेल वर्कबुक में हुआ था। अब एक्सेल वर्कबुक की जगह PDF लिख दो, इसका नाम बदल दूंगा, Q2 कर दूंगा। ठीक है, वो एक्सेल में सेव किया था और ये PDF में। अब इसे सेव कर दिया। सेव करने के बाद दोस्तों मैं जाऊँगा अपने में। अब देखो यहाँ जो भी मैंने Q1 या Q2 में जो भी एक्सेल सेव की है वो आपकी यहाँ आ जाएगी। मैं इसे दोबारा खोल लेता हूँ, आपको दिखा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, डॉक्यूमेंट्स में गया, ये देखिए जैसे मैं नीचे मैंने सर्च किया तो Q1 पे आ गई हमारी एक्सेल फाइल। ये तो देखो सेम टू सेम एक्सेल खुल गई, वहाँ से क्लिक किया तो, और जब इसे माइनस करके मैंने वापस Q2 खोला तो दोस्तों मेरी जो PDF फाइल बनाई है, ऑल बॉर्डर करके, ऊंचा नीचा करके, कॉलम बढ़ा के, विड्थ बढ़ा के, जिस तरीके से मैंने मेहनत की उस तरीके से दोस्तों मेरी PDF फाइल जो है वो बन के आ जाएगी आपके सामने। ठीक है ना, और ये आएगी लैंडस्केप पे। ये पूरी PDF फाइल मेरी बन के आ गई है।
तो दोस्तों आज की वीडियो में मैंने आपको एक्सेल की महत्वपूर्ण 12 ट्रिक ऐसी बताई जिनसे आप एक्सेल पर घर बैठे काम करना सीख सकते हो। इससे ज़्यादा ज़रूरी नहीं है एक टीचर को या एक नॉर्मल जॉब के जो क्वेश्चन आंसर आते हैं उनमें इससे ज़्यादा पूछा नहीं जाता है। और कई सारे क्वेश्चन आते हैं, विकल्प के क्वेश्चन आते हैं और छोटे मोटे कई एडिंग के, सबट्रैक्टिंग के, सब के क्वेश्चन आते हैं। उन सब को मैं आपको सिखाऊंगा अगली 10 ट्रिक्स में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास भेजें और प्लीज़ सपोर्ट करें हमारे इस चैनल को। एक्सेल की सबसे महत्वपूर्ण जानकारी यूट्यूब पर आपको दी जा रही है। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज़।